बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रुडन इनक्लेव के ऊपर ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि रुडन इनक्लेव के साथ कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं। एक खुला और खरा सच इस पूरे वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने जनरल ब्लॉक में फाइल्स परचेज करके उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी पे की हैं, लेकिन जनरल ब्लॉक के ऊपर टके का काम नहीं हुआ। क्या रीज़न है कि क्यों उसके ऊपर काम नहीं हुआ, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, मैं एक एक चीज़ आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जनरल ब्लॉक की जो इन्होंने बैलेटिंग की हुई है या मैप इशू किया हुआ है, मेरी नज़र में वो मैप एग्जिस्ट नहीं करता। वजह उसकी ये है कि इनके पास जनरल ब्लॉक के जो है ना वो एनओसी नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी तफसील समझा देता हूँ। एनओसी ना हो तो क्या होता है। एनओसी जब नहीं होता किसी सोसाइटी के पास, तो वो एक लेआउट प्लान नहीं बना सकते। लेआउट प्लान क्या होता है? लेआउट एलओपी उसे बोलते हैं। एलओपी के अंदर ये आप आरडीए के पास या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट का अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास आप एक अपना मैप जो है ना वो सबमिट करवाते हो और वहाँ पे वो मैप की अप्रूवल करते हैं। उस अप्रूवल के बाद आप किसी जगह पे कोई रोड बना सकते हो, आप किसी जगह पे कोई पार्क बना सकते हो, या किस डायरेक्शन में आपने रोड्स बनानी है या बेल्टिंग करनी है या डेवलपमेंट करनी है, वो सारा कुछ आप पहले सबमिट करवाते हो। इन्होंने वो एलओपी सबमिट करवाया है या नहीं करवाया, वो तो इंटरनल स्टोरी है, लेकिन इनके पास एनओसी नहीं है। एनओसी ना होने का मतलब ये है, जनरल ब्लॉक की एनओसी की बात कर रहा हूँ, ना होने का मतलब ये है कि वो किसी मैप के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में जो है ना वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब तक एलओपी अप्रूव नहीं होगा, वो किसी डायरेक्शन के अंदर रोड नहीं निकाल सकते, कोई कोई उसमें कोई कमर्शियल नहीं अनाउंस कर सकते, कोई पार्क नहीं कर सकते, कोई मतलब जो भी एक प्लान जो इन्होंने नक्शा दिया हुआ है वो इन्होंने अपने पास से दिया है, ठीक है। मतलब एक तरह से बैलेटिंग कर दी है, वो अपने पास से बैलेटिंग कर दी है कि जी इस तरह से ये होगा, नक्शा होगा और इस तरह से हम प्लॉट नंबर अलॉट करेंगे। तो मेरे मेरे नज़दीक उस नक्शे की या उस प्लॉट नंबर की या उस लोकेशन की वर्थ नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब तक वो एलओपी अप्रूव नहीं होता, एनओसी अप्रूव नहीं होता, ये जो है ना डेवलपमेंट का काम उस डायरेक्शन में जो नक्शा इन्होंने बनाया वो कर ही नहीं सकते। जब उस डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो जो आपके पास प्लॉट नंबर है, ये जो इस वक्त आप प्लॉट लेकर बैठे हो, उसकी कोई वर्थ नहीं रहती। पहली बात तो ये। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक की इन इन के ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट करने की वजह ये है कि इनके पास एग्जेक्टिव ब्लॉक का एनओसी आने वाला है, यानी कि एलओपी इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक का मे बी अप्रूव हो गया हो। उस एलओपी के अगेंस्ट ये जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट और जो भी सिस्टम है वो कर रहे हों, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि जब एलओपी अप्रूव हो जाता है तो इनके पास डायरेक्शन आ जाती है, उस डायरेक्शन में ये उस हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट उसी डायरेक्शन में करेगी जिस हिसाब से इनका मैप अप्रूव हुआ होगा। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, उस तरह से स्पीड से नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको तफ़सील से समझाता चलूँ कि जो सोसाइटी है, मुझे इन सारी सोसाइटी जितने भी बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं, उनसे ये इख्तिलाफ़ है कि जब आपने पेमेंट ले ली कस्टमर से, उनको डाउन पेमेंट उन्होंने जमा करवा दी, उन्होंने इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स भी जमा करवा दी, तो भई आप जो है उसके ऊपर काम शुरू करें, जो भी मसले-मसाइल हैं। जब आपने एक सोसाइटी लॉन्च की है तो इसका मतलब ये है कि यू शुड हैव इनफ कैपेसिटी कि आप जाके एनओसी भी उसका अप्रूव करवाएँ, उसका मैप भी अप्रूव करवाएँ और लोगों से पैसे लेकर उनको टाइमली प्लॉट दें। ये तो मतलब सरासर ज़्यादती है कि आप डाउन पेमेंट भी ले रहे हैं और साथ में इंस्टॉलमेंट्स भी ले रहे हैं और साथ में डरा रहे हैं कि सरचार्ज हम आपके ऊपर लगा देंगे, और वहाँ पे मौके पे काम टके का नहीं हुआ। अब आ जाते हैं रिंग रोड के ऊपर। इस बात में कोई शक नहीं है, जो रुडन एन्क्लेव की साइट है वो इस वक़्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट लोकेशन पे बनती है। उसकी वजह ये है कि रिंग रोड बिल्कुल फ्रंट से गुज़रेगा इसके रुडन एन्क्लेव के। रो जो रिंग रोड के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, उसका भी एलओपी या जो भी डिज़ाइन है वो फाइनल हो चुका है, और वो उसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है मोटरवे से जो है रवात की तरफ। लेकिन अभी तक जो है ना ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर वो जो रोड है वो नज़र नहीं आ रही। जिस टाइम वहाँ पे वो रोड नज़र आना स्टार्ट होगी, वहाँ पे जो है वो रिंग रोड का जो है कुछ ना कुछ उनके जो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, तो रुडन एन्क्लेव जैसी साइट नहीं मिलेगी दोबारा। रुडन एन्क्लेव इज़ अ बेस्ट लोकेशन। रिंग रोड के ऊपर जो उसकी जो साइट आ रही है और
जो उसको उसका मालिक है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरा ये कंसर्न है मैनेजमेंट की तरफ कि वो इस सोसाइटी के अंदर जो जनरल ब्लॉक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि जनरल ब्लॉक के अंदर बहुत सारे मेंबरान ने प्लॉट लिए हुए हैं और ये मैं मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ मैनेजमेंट तक। और इनफैक्ट मैं विज़िट मैंने किया भी है, मतलब हमारी डीलरशिप भी है तो विज़िट भी किया है और उनसे मैंने बात भी की है कि भई आप इसको मेहरबानी करें और इसके ऊपर कुछ न कुछ वज़ाहत पेश करें कि भई आप जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। और अगर आपके कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो 2 साल 2.5 साल गुज़र चुके हैं, अभी तक फाइलें माइनस में हैं, लोगों के पैसे फँसे हुए हैं। कब उन्हें प्रॉफ़िट मिलेगा? कब उनको रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा? तो ये सारा कंसर्न है जी, ये सारी तफ़सील है जितने दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किया कि जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही या वहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा, एग्ज़ेक्टिव में काम क्यों हुआ है, उसकी मेन रीज़न ये है। मैंने तफ़सील से समझा दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ही सोसाइटी की डेवलपमेंट बड़ी स्लो है क्योंकि डाउन पेमेंट जब आप ले लेते हैं तो आपके पास अच्छी खासी कैश आ जाती है, अच्छी खासी आप फाइलें बेच के पैसे रख लेते हैं। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है डेवलपमेंट करना कोई मुश्किल काम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को देखें, उन्होंने ठीक है ज़्यादा फाइलें बेची हैं, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने थोड़े-थोड़े पैसे लेके लोगों से 50-50 हज़ार, 1-1 लाख 90-90 हज़ार रुपए में फाइलें दी हैं। ठीक है? वो दे के उन्होंने वो पैसे लेके उनको इस्तेमाल किया है और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया है और उन उन पैसों को यूज़ करके सोसाइटी ने अच्छा खासा डेवलपमेंट, एक पूरा शहर आबाद कर दिया है। तो मेरी ये गुजारिश है रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट से भी कि वो जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करें और इंशाल्लाह हम मिल के ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे सोसाइटी मैनेजमेंट तक। आपका कोई भी कंसर्न हो रूडन एनक्लेव के हवाले से, आपने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी हो, डिस्काउंट लेना हो रूडन एनक्लेव का, या आपने एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग में शामिल होना हो, नेक्स्ट जो बैलेटिंग आने आने वाली है फरवरी में, 15 फरवरी को उसकी डेट अनाउंस हुई है। 31 जनवरी तक की डेट अनाउंस की है सोसाइटी ने कि जो लोग अभी भी अपनी पेमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं, 60% पेमेंट एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो लोग जमा करवाना चाह रहे हैं उनको जो है ना बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। तो आपने अगर इंस्टॉलमेंट जमा करवानी हो तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे। और आपके पास कोई किसी किस्म की क्वेरी हो रूडन एनक्लेव के हवाले से या कोई ना कोई मैसेज आपके माइंड में हो तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बन के हम जो है वो सोसाइटी मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच।